प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। एक पूजा से प्रसन्न होंगे गजानन। एक वास्तु से कृपा बरसाएंगे एक दंत। एक मंत्र से विघ्नहर्ता कर देंगे मालामाल। गणपति साधना बनाएगी जीवन खुशहाल। गणपति की उपासना तो हर दिन मंगलकारी होती है। श्री गणेश की कृपा से ज्ञान, सुख, संपत्ति और संपन्नता सब कुछ पाया जा सकता है। आज हम आपको गणपति की कृपा देने वाली चमत्कारी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। श्री गणेश को प्रसन्न करने के ये वो महामंत्र हैं, शीघ्र ही फलदायी होते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए श्री गणेश की पूजा की विशेषताएं क्या हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य और विघ्न विनाशक देवता हैं। ये अपने भक्तों का मंगल ही करते हैं। इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। इनकी पूजा अत्यंत सरल है। केवल दीपक, मोदक और थोड़ी सी दुर्वा से इनकी पूजा की जा सकती है। विशेष रूप से दुर्वा, सिंदूर और मोदक का विशेष महत्व माना जाता है। एक गणपति को लाल फूल बहुत पसंद है। जासवंदी का फूल रहता है। जासवंद का फूल गणपति को बहुत प्यारा लगता है, लाल वाला। एक दुर्वा है गणेश जी का। एक गणेश जी का वाहन जो है वो उंदीर, मूषक वो है। उसके बाद में जो है तो मोदक वगैरह जो उसका बहुत प्यारा है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वो सुख करता है, वो दुख हरता है, वो विघ्नहर्ता भी हैं, वो उमासुत भी हैं और शिवपुत्र भी। जीवन के सभी सांसारिक कार्यों में विघ्न के नाश के लिए और कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि गणेश जी की उपासना से ही भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का वध किया था। गणपति के वरदान से ही शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया और मां दुर्गा ने भी गणेश जी की वंदना करके ही महिषासुर का वध किया था। कहा जाता है कि गणपति की आराधना जीवन को सफल बनाती है, सुख समृद्धि दिलाती है। इसलिए युगों युगों से लेकर आज तक देवता से लेकर इंसान तक गणपति की आराधना विघ्नहर्ता के रूप में ही करते आए हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं गणपति की कृपा दिलाने वाली चमत्कारी वस्तुओं के कुछ दिव्य प्रयोगों के बारे में। सिंदूर के प्रयोग से मिलेगी गणपति की कृपा। भगवान गणेश को भी सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। माना जाता है कि बाल्यकाल में भगवान गणेश ने सिंदूर नामक राक्षस का वध किया था। वध करने के बाद उसका रक्त उनके शरीर पर लगा था।
तब से भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। विरोधियों को शांत करने के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये सिंदूर भगवान गणेश के मस्तिष्क पर लगाएं। महिलाएं भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित ना करें। गणपति की पूजा हर विधान के साथ साथ उनकी पूजा की थाली में दुर्वा का होना आवश्यक बताया गया है। दुर्वा का चमत्कारी प्रयोग। दुर्वा एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाली घास है। यह स्वभाव से व्यक्ति को शीतलता और तेज देती है। भगवान गणेश ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा के लिए अनलासुर को निगल लिया था। इसके कारण उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए उन्हें दुर्वा खिलाई गई। तब से भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित की जाती है। भगवान गणेश को 21 गांठ दुर्वा एक बार में अर्पित करनी चाहिए या दुर्वा की बनी हुई माला अर्पित करनी चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गणेश जी का प्रिय भोग जो है तो मोदक है। मोदक के पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथा है। एक राक्षस था अन्नासुर नामक। वो यज्ञ याग वगैरह जो ऋषि मुनि करते थे, भगवान करते थे, उसका नाश करता था। तो ऐसा कहा जाता है कि गणेश भगवान ने उसको निगल लिया था। उनका पेट बड़ा होने के कारण सब भगवान ने ये कहा था कि उसको निगल जाने के बाद ही उसका अंत होएगा। तो ऐसा जो भगवान है, उनका बड़ा पेट है गणपति महाराज, उन्होंने उसको निगल लिया था। वो निगलने के बाद तो उनके पेट में बहुत सा अंगार हो गया था और जलन होने लग गया था। तो जलन होने के वजह से वो ऋषि मुनि ने उनको एक दुर्वा का 21 इसका इसे गेट मार के वो जो दुर्वा दिया था, वो खाने के वजह से उनका दाह शांत हो गया था। इसलिए दुर्वा उनको बहुत से पसंद, जब से दुर्वा उनको चढ़ाई जाती है। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत गणपति की आराधना से ही की जाती है। इसलिए गणपति को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। बप्पा की पूजा जीवन में खुशहाली का वरदान लाती है, क्योंकि श्री गणेश की शक्ति और उनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। बप्पा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।